जहां एलजी ने आम आदमी पार्टी के 2100 रुपए वाली महिला स्कीम पर जांच के आदेश जारी किए हैं। दिल्ली के मुख्य सचिव और डिविजनल कमिश्नर को अलग अलग लिखी चिट्ठियों में एलजी ने 3 बातों को हाईलाइट किया है। 2100 रुपए वाली आम आदमी पार्टी की महिला सम्मान योजना। वहीं कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने आरोप भी लगाया था कि पंजाब की खुफिया पुलिस उनके घर तक पहुंची, ये दूसरी खबर। और तीसरी बात कि पंजाब से दिल्ली चुनाव के लिए पैसे के ट्रांसफर पर तो महिला सम्मान से बीजेपी बौखला गई है। ये पलटवार किया अरविंद केजरीवाल ने। दिल्ली चुनाव बीजेपी हार रही है तो इसको लेकर आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रतिक्रिया और निशाना साधा है अरविंद केजरीवाल ने, जहां कह रहे हैं कि दिल्ली में महिला सम्मान योजना पर जो विवाद है, दिल्ली एलजी ने जांच के आदेश तो जारी किए, लेकिन अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है, चुनाव हार रही है। एलजी कह रहे हैं सरकार से बाहर लोग कैसे डेटा ले सकते हैं, ये सवाल खड़े किए। जांच के आदेश जारी किए गए, अब इसको लेकर हलचल काफी तेज है। तो बहुत ज्यादा वक्त बाकी नहीं है विधानसभा चुनाव में। दिल्ली में और दिल्ली के इस दंगल में बयानबाजी भी लगातार जारी है। और जब यही सवाल पूछा गया भारतीय जनता पार्टी से उनके लीडर परवेश वर्मा से, तो क्या कुछ कहना था उनका, आपको सुनवाते सुनिए। देखिए, एक तरफ तो केजरीवाल बोलते हैं कि मैं आपके खाते में पैसे डालूंगा, जो कि पंजाब में उन्होंने 3 साल से नहीं डाले। अभी वो सारी महिलाओं बहनों के झूठे कार्ड बना रहे हैं, जिसका खंडन उन्हीं की सरकार के डिपार्टमेंट ने किया है। और ना तो वो खाते की डिटेल ले रहे हैं, ना अकाउंट नंबर ले रहे हैं। तो वो जो 2500 रुपये 2100 रुपये डालेंगे, वो कौन से अकाउंट में जाएगा? 4 बहनों को जो है खड़ा करके बोलेंगे आपके अकाउंट में पैसा चला गया, और बाद में चुनाव के बाद में सारा पैसा कौन से अकाउंट में ट्रांसफर करा देंगे। कितना हजारों करोड़ का घोटाला होगा, तो ये किसको पता लगेगा? जो स्कीम अभी तक दिल्ली सरकार ने लॉन्च नहीं करी है, जो स्कीम अभी तक पास नहीं हुई है, उसके ये झूठे जो है सरकारी कार्ड बना रहे हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ा घोटाला है। थैंक यू सर। आप सुन रहे थे कि अपने आप में एक बहुत बड़ा घोटाला है। चलिए इस खबर पर थोड़ा और विस्तार आप सभी तक हम पहुंचाते हैं जानकारी, और इसके लिए रुक कर लेंगे सीधा पीयूष मिश्रा का। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। पीयूष, चुनाव पूर्व ये घमासान रार तक सही थी, अब तो पूरा बवाल है इसको लेकर और जांच तक ये बात पहुंच चुकी है। तो आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने भी आरोप लगाया, तो तीनों कहीं ना कहीं इस पर अब जवाबी हमले कर रहे हैं एक दूसरे पर। तो किस तरह से इसको देख रहे हैं आप, खींचतान को? जी बिल्कुल आशुतोष, ये गंभीर आरोप जो है ना सिर्फ कांग्रेस बल्कि बीजेपी भी लगा रही थी। जब से ये स्कीम आई उसके बाद जो रजिस्ट्रेशन हुए और उसके कुछ दिनों बाद हमने ये भी देखा कि एक विज्ञापन एडवर्टीजमेंट जारी करके ये बताया गया कि जो बताया जा रहा है कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा लोगों को कि 2100 रुपए लोगों को मिलेंगे, महिलाओं को मिलेंगे अगर एक पॉलिटिकल पार्टी की सरकार बन जाती है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई नोटिफिकेशन सरकार की तरफ से जारी नहीं किया गया। उसके ठीक बाद आतिशी आती है और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहती है कि वो उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगी जिन्होंने ये विज्ञापन अखबारों में छापा। लेकिन ये संगीन आरोप जो है वो लगाए गए थे। संदीप दीक्षित ने एक कंप्लेंट कॉपी जो है वो सबमिट की थी एलजी ऑफिस को। उसके बाद अब एलजी मुख्यालय ने लेटर लिखा है दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी को और दिल्ली पुलिस कमिश्नर को कि इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच करें। 3 मुख्य बातों पर जांच करने की बात की है। पहला, जो 2100 रुपए का वादा किया गया। दूसरा, जो करोड़ ऑफ रुपीज जो है वो पंजाब से दिल्ली ट्रांसफर कैश में किए जा रहे हैं, यह आरोप लगाया था संदीप दीक्षित ने। और तीसरा, संदीप दीक्षित ने यह भी कहा था कि उनके घर के आसपास पंजाब पुलिस के इंटेलिजेंस ऑफिसर्स घूम रहे हैं। तो ये भी एक गंभीर आरोप लगाया और इन तीनों को संज्ञान में लेते हुए अब जांच की बात लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कर दी है। उन्होंने चिट्ठी लिख दी है दिल्ली पुलिस कमिश्नर को, साथ ही साथ चीफ सेक्रेटरी को। एक बात और जो महत्वपूर्ण इस पत्र के अंदर मेंशन की गई आशुतोष, जो बहुत ज्यादा हाईलाइट करने की जरूरत है, वो ये कि उस पत्र में एलजी की ऑफिस की तरफ से ये भी कहा गया है कि जो लोग कैंप लगाते हुए दिख रहे हैं और लोगों को बताते हुए दिख रहे हैं कि उनको 2100 रुपए मिलेंगे और उनकी डिटेल्स ले रहे हैं, उनका आधार कार्ड, उनके पर्सनल डिटेल्स, उनके बैंक अकाउंट नंबर लिए जा रहे हैं, उन लोगों के खिलाफ दिल्ली पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए। डीसीपी जो है वो लोकल जो पुलिस स्टेशन से उनको बोल के उनके खिलाफ लीगल एक्शन कितनी परेशानी खड़ा कर सकता है चुनाव पूर्व आम आदमी पार्टी के लिए, कितनी मुश्किलें? जी बिल्कुल मुश्किलें जरूर खड़ी होने वाली है, क्योंकि पहली बात वादा उन्होंने तो कर दिया, उसके बाद उन्होंने
कई लोगों के डिटेल्स इकट्ठे कर लिए। खुद आम आदमी पार्टी की तरफ से ये डेटा रिलीज किया गया था कि 20 लाख के आसपास जो महिलाएं हैं उनका डेटा जो है दिल्ली में कलेक्ट कर लिया गया है, जो कि कहीं ना कहीं राइट टू प्राइवेसी का हनन है। और ये चीज जरूर प्रॉब्लमेटिक हो सकती है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए, क्योंकि हमने दिल्ली में अलग अलग जगह घूम के ये देखा है कि कई जगह पर कैंप्स लगे हुए हैं और